सभी को। मैं अरुणिमा शर्मा हूँ और आज की वीडियो में ये डिस्कस करना था कि हम बैंक एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो तरीके के बच्चे होते हैं इंग्लिश में। एक वो होते हैं जिनका इंग्लिश का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, दूसरे वो होते हैं जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड होता है। और यकीन मानिए दोनों ही तरीके के बच्चे बहुत ही आसानी से बैंक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो जो है उन बच्चों को नज़र में रखते हुए बनाया है जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड होता है, और अगर इजी लैंग्वेज में कुछ लिखा है तो उसे वो आसानी से समझ सकते हैं। अगर वो बच्चे भी इंटरेस्टेड है जिनका इंग्लिश में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो भी इंटरेस्टेड है कि वो कैसे कवर करें इंग्लिश को, तो वो मुझे कमेंट में बता दें और मैं उनके लिए भी आगे वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो पहले ये जानते हैं कि बैंक एग्ज़ाम्स जो हमारे होते हैं वो रिक्वायर क्या करते हैं, यानी किन एरियाज़ पे हमें फोकस करना है अगर हमें अपना सेक्शन इंग्लिश सेक्शन अच्छा करना है। तो 80% आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी है, 15% आपको ग्रामर पे फोकस करना है और 5% आपको वोकैब पे फोकस करना है। इनको बाइफरगेट इसलिए मैंने कर दिया है ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके कि कौन से एरिया पे आपको कितना फोकस करना है और कौन सा एरिया कितना इम्पोर्टेंट है। अब 80% आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर को निगलेक्ट कर दें या आप वोकैब को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दें। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि अगर आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो आपकी सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो जानना चाहता है, और सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए या अच्छी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सारे एरियाज़ पे वर्क करें प्रायोरिटी के हिसाब से। दूसरा रीज़न ये भी है कि आप रीडिंग में कितने एक्सपर्ट बन जाएंगे, यानी आपको बहुत एक्सीलेंट बनने के लिए, बहुत एक्सपर्ट बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर उतना एक्सपर्ट हम ना बनने की जगह हम थोड़ा कम रहें रीडिंग में और थोड़ा थोड़ा उस गैप को हम फिल कर दें ग्रामर से भी और वोकैब से भी, तो इससे भी आपके जो स्कोर होंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे। और हमारा मोटिव यही है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सके, हमें किसी एरिया का एक्सपर्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर हमें ये पता है कि हमें कौन से एरियाज़ पे वर्क करना है, तो सबसे पहले तो हमारा रीडिंग आता है, तो हम रीडिंग अपनी कैसे अच्छी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप रीड करना शुरू करें। आप सबको शायद पता होगा कि रीड करना बेसिक चीज़ है अगर आपको रीडिंग अच्छी करनी है। मगर रीडिंग अच्छी करने के लिए हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं कि हम जल्दी रिजल्ट देखें और जल्दी इम्प्रूव करें। अगर आप बस हर दिन बुक लेकर या एडिटोरियल लेकर बैठ जाते हो, हर दिन बस उसे रीड कर रहे हैं नॉर्मली, तो आपको वक्त लगेगा थोड़ा उसे इम्प्रूव करने में। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन भी उससे मजबूत नहीं होगा। तो एक दूसरा तरीका जो मैंने फॉलो किया था और मैंने देखा कि बहुत लोग फॉलो करते हैं जल्दी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो ये होता है कि आप या तो एक लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए या पैराग्राफ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आपके हिसाब से आप देख लीजिए, उसे आप रीड करिए और उसके बाद उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए। अगर आपको इसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है तो अभी आपका कंसंट्रेशन काफ़ी कमज़ोर है और आपको अपने कंसंट्रेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और जब तक आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं हो जाता तब तक आपका बैंक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को करिए, ये आपका कंसंट्रेशन भी बहुत बूस्ट करेगा और साथ ही साथ जो आपके पैसेज आते हैं, लॉन्ग पैसेज आते हैं जिन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती है, वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रीडिंग करिए। थोड़ी में भी शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे रिजल्ट हमें तभी आते हैं जब हम एफ़र्ट्स भी अच्छे डालते हैं। दूसरा, सोर्सेज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से सोर्सेज़ हमें फॉलो करने चाहिए रीडिंग के लिए। तो अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक ठाक है और अभी आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेल्फ हेल्प बुक्स आप फॉलो करिए, जैसे कि डीप वर्क है कैल न्यूपोर्ट की। दूसरी बुक आ जाती है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में भी हेल्प करेंगी और साथ ही साथ आपका कंसिस्टेंसी बना के रखने में भी हेल्प करेंगी आपकी, और इंग्लिश को तो अच्छा करेंगी ही करेंगी। तो शुरुआत में आप सेल्फ हेल्प बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और पढ़ना पसंद है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड लेवल पे मैंने रखा है यूपीएससी रिसोर्सेज ऐप है, जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए और आप देखेंगे कि इसमें डेली न्यूज़ आपको मिलता है हिंदू का, और बहुत ही छोटा कंटेंट होता है, तो आपको इसे कंज्यूम करने में दिक्कत नहीं होगी।
और साथ ही इंग्लिश भी अच्छी होती है, इनकी हाई लेवल की होती है, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कंज्यूम करने में भी इसको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड लेवल पे हमारा आता है, अब वोकैब 24 ऐप है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं है वर्ड मीनिंग्स के लिए, आपको ऑन द पॉइंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे वर्ड्स पे आपको पता चल जाएगा। साथ ही आपको ईडियम्स वगैरह भी मिल जाएंगे, यानी ऑल इन वन ऐप है। और जितने भी एस्पेरेंट्स हैं जो भी फ्री सोर्सेज ढूंढते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप है, उन्हें तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वोकैब 24 पे आपको रेगुलर एडिटोरियल मिलेगा, आप उसको पढ़िए रेगुलर बेसिस पे, तो देखेंगे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी बहुत ही जल्दी। अब मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे हमने इंग्लिश अच्छी कर ली तो अब देखते हैं कि ग्रामर कैसे अच्छी कर सकते हैं। जैसे मैंने बार बार बोला है कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक ग्रामर पर जाएं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना डेटा हम कंज्यूम क्यों करें जब हम उसे रिटेन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे निमिषा बंसल मैम है, यूट्यूब पे भी है, अनअकैडमी पे भी है, और उनके 120 रूल्स हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा। तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको बार बार उन नोट्स को विजिट करना है, उनको रिवाइज़ करना है। अगर नोट्स खूबसूरत नहीं होंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा उन्हें पढ़ने का दोबारा। तो इसलिए खूबसूरती से अच्छी राइटिंग में उनके नोट्स बनाएं रेगुलर बेसिस पे और उसे रिवाइज़ करें। और आप देखेंगे कि आप लगातार रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सारे ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से याद नहीं हैं, आप उसके बाद भी भूल रहे हैं, और ये हर किसी के साथ होता है। मगर आप ये भी देखेंगे साथ ही साथ कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, तो आप उस पर फोकस करें कि हाँ पहले से मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ, और इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जिस चीज़ पे भी आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है उस पर फोकस करें और रेगुलर रिवीजन करें ग्रामर का। और परफेक्ट बनने के पीछे मत भागे, क्योंकि परफेक्ट बनने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और उसके पीछे परफेक्शन के पीछे जब हम भागते हैं तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग भी होता है हमारे लिए। तो ज़रूरी है कि हम अपने एफर्ट्स अच्छे लगाएं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा वोकेबलरी। तो वोकेबलरी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, करने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं कि आप ऐसे लर्न करिए या ये करिए वो करिए, मगर मैं सजेस्ट करती हूँ कि नॉर्मली आप सिर्फ 5 वर्ड्स रेगुलर बेसिस पे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आपको लगता है कि आप 10 कर सकते हो तो आप 10 करिए, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि 5 तो आप करिए। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे, जहाँ भी आप रीडिंग कर रहे हैं और उसको वो समझ में नहीं आ रहे, तो उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और उनकी मीनिंग करिए और उसे लर्न करिए। और वोकेबलरी में भी होता है कि सारे बच्चे बोलते हैं वोकैब को, लेकिन आप करते रहेंगे तो आपके देखेंगे कि पहले से आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और ये आपको इंग्लिश सेक्शन करने में बहुत अच्छा करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप वोकैब पे भी इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल बताना चाहती हूँ कि आप क्या टाइम टेबल रख सकते हैं अपना इंग्लिश के लिए। तो मैंने जैसा बताया है कि 1.5 आवर्स, अगर आप नए हैं, सॉरी आपका बेसिक इंग्लिश ठीक है तो आप 1.5 आवर्स दे सकते हैं। आपको लगता है आपको ज़्यादा देना है तो आप ज़्यादा भी दीजिए, मैं 1.5 आवर्स सजेस्ट करूँगी क्योंकि बाकी भी काम है। तो आप 1.5 आवर्स में आपको 50 मिनट्स देने हैं रीडिंग को, और ये आपको रेगुलर देना ही देना है 50 मिनट्स। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप रीड करिए और रेगुलर 50 मिनट्स आप रीडिंग को दीजिए ही दीजिए, उसे फिक्स कर लीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। उसके बाद आपको 30 मिनट्स लेने हैं, और उन 30 मिनट्स में मैम की आप क्लास ले सकते हैं, जैसे 120 रूल्स हैं उनकी आप क्लास ले सकते हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी जो 10 मिनट्स हैं उसमें आप वोकैब पे काम कर सकते हैं, यानी वोकैब लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे 30 मिनट्स हैं तो हर दिन आपको क्लास नहीं लेनी है, एक दिन आपने क्लास ली, अगले दिन आपको रिवीजन कर लिया। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ अब मैंने काफ़ी ग्रामर कवर कर लिया है, रिवीजन भी सही हो गया है, तो आप उसके बाद कुछ ब्रेक लेकर आप इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पैरल जम्बल्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, तो इन क्वेश्चन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो मॉक टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, या टीचर्स, कई सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मैं तो निमिषा बंसल मैम को ही सजेस्ट करूँगी आपको, उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं, तो उनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं इस टाइम में। बाकी आपको 50 मिनट्स अपने फिक्स रखने हैं, और बाकी जो टाइम है उसमें आप बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या कभी ग्रामर क्लास ले सकते हैं, या वोकैब पे भी काम कर सकते हैं, या कभी कभी आपको मन करे तो उसको एक्सटेंड करके आप रीडिंग भी कर सकते हैं।
और बैंक एग्ज़ाम, कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स के साथ, और परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। अपने एफर्ट्स अच्छे डालने हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट देखने की आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर जितना आपका फोकस रहेगा आप उतना बेहतर कर पाएंगे, और आप देखेंगे जल्दी आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।